ये जो हम लोग का स्पेशल टाइप के कुछ एग्जाम्पल ही हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपके कई क्रियात्मक समूह आए हुए हैं, लेकिन स्पेशलिटी क्या इनके अंदर है, क्रियात्मक समूह सेम है। देखिए यहाँ पे आपका ये क्रियात्मक समूह क्या हम लोग के सेम है और कार्बन युक्त है। यहाँ पे भी देखिए तो ये भी क्रियात्मक समूह आपके एक ही जैसे हैं और सेम है बिल्कुल, ठीक है। इस अलग एग्जाम्पल में भी क्या है, क्रियात्मक समूह जो आए हुए हैं कार्बन युक्त है और सेम है। तो इन कार्बन युक्त अगर हम लोग के कोई ऐसा हम लोग का कंपाउंड मिलता है जिसमें हम लोग के क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त हो और सेम हो और टर्मिनल कार्बन के रूप में हो, यानी कि बिल्कुल लास्ट में आए हो, तो हम लोग इसमें जनक श्रृंखला वह चुनते हैं जो सबसे लंबी है और उसमें कम जो आपके क्रियात्मक समूह आए हैं समान प्रकार के, 2 क्रियात्मक समूह उसमें आ जाए। और जो तीसरा क्रियात्मक समूह होता है उसको हम लोग क्या है, पार्श्व श्रृंखला के रूप में उसका हम लोग नाम बनाते हैं उसका, ठीक है ना। तो उसको अंकन नहीं करेंगे। तो हम लोग जैसे अभी यहाँ पे काउंट कर लें तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आपका एक चेन ये 5 की, ये भी एक चेन क्या है 5 की, ये भी है 1 2 3 4 5 की ही चेन बन रही है। तो हम लोग इसमें से सीधी वाली चेन ले लेते हैं। कितने नंबर की कार्बन की है, 5 नंबर की कार्बन की चेन ये हम लोग की बन रही है ये। तो अगर ये 5 नंबर की कार्बन है चेन बन रही है तो 1 2 3 4 5 तो क्या बन जाएगा, इसके लिए पेंट हो जाएगा। और ये जो चीज़ हम लोग का यहाँ पर दिखाई दे रही है, अब इसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, पूर्व लग्न में लेके जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, पूर्व लग्न में लेके जाएंगे इसको, ठीक है। और आपका जो है, और ये आपका देखो इसमें भी आपका देखेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे है। अभी देखें तो 1 2 3 4 5 6 में भी 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। तो 6 नंबर की जो चेन है सबसे लंबी मिल रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग एक लंबी चेन ले लेंगे और ये जो आपके दो टर्मिनल क्रियात्मक समूह मिल रहे हम लोग को, उनको ले जाएंगे कहाँ पे, पूर्व लग्न में लेके जाएंगे। वैसे इसमें भी देखें हम लोग 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 वाला जो सबसे लंबा चेन मिल रहा है हम लोग को। तो इसमें से जो सबसे लंबी चेन मिल रही है उसमें दोनों सिरों पे क्या आएंगे, हम लोग क्रियात्मक समूह आएंगे और तीसरा क्रियात्मक समूह को क्या हम लोग पार्श्व श्रृंखला के रूप में छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो आइए अब इसका नाम बनाते हैं हम लोग। तो इसका अंकन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका 1 ये हो जाएगा, 2 3 4 5 अंकन आप इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 पे इधर से आ रहा है और इधर पे क्या है 3 पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम लोग का कार्बन युक्त समान प्रकार के क्रियात्मक समूह आ गए किसी एक ही कंपाउंड के अंदर और उस सभी क्रियात्मक समूह क्या है टर्मिनल पॉइंट पे है यानी कि लास्ट में है, तो हम लोग उनमें से 2 क्रियात्मक समूह युक्त लंबी श्रृंखला चुनते हैं और तीसरे वाले को क्या करते हैं, पार्श्व श्रृंखला में रखते हैं। तो ये हम लोग का 5 कार्बन का चेन हो गया हम लोग का। अब इसमें देखेंगे हम लोग तो ये हम लोग का कहाँ जाएगा, पूर्व लग्न में जाएगा। तो इसका नाम हम लोग का क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी हो जाएगा। ये आपका एक कार्बन का है तो क्या जाएगा, मेथिल, कार्बोक्सी मेथिल इसको नाम दे देंगे हम लोग पूर्व लग्न के रूप में। कहाँ पे है, 3 नंबर पे है, तो इसको कहेंगे हम लोग, नाम बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा 3 कार्बोक्सी मेथिल, 3 कार्बोक्सी मेथिल हो गया। ये जो आपका पूर्व लग्न में गया था क्रियात्मक समूह उसके लिए। और उसके बाद हम लोग लेके जाएंगे कहाँ पे, जो जनक श्रृंखला में कार्बन देखेंगे कितने हैं, 4 कार्बन है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा हम लोग का। और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटेन। और यहाँ पे आपका 2 आपका सीड वाला OH आए हुए हैं, वो एक समूह आया हुआ है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया हुआ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा डाई, क्या हो जाएगा डाई मतलब क्या हो गया, 2 आए हैं इसलिए क्या हो गया डाई। और ये आपका इसके लिए ओइक अम्ल लगाते हैं तो ओइक एसिड हो जाएगा, ओइक एसिड। तो 3 कार्बोक्सी मेथिल पेंटेन डाई ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए इसमें आप देखोगे तो आप इसमें भी आप चेन का अंकन कर सकते हो इजीली। मैंने जैसे भी काउंट करके दिखाया भी आपको, तो सबसे लंबा चेन यही आपका है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, जैसे 1 2 3 पे आ रहा है तो लोग काउंटिंग इधर से ही करेंगे क्योंकि इधर से आपका जो पार्श्व श्रृंखलाएं निकल रही हैं वो दूर पड़ रही हैं। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करो आप, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 6। तो ये 6 कार्बन वाली ये अपने लोग की क्रियात्मक समूह युक्त जो क्रियात्मक श्रृंखला है वो हो गई। और इसमें 2 आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके प्रसापी समूह के रूप में आ गए। तो इनका नाम बनाना होगा तो थोड़ा सा इसका नाम अलग हम लोग देखेंगे क्या नाम बन जाएगा इसका। आप देखो 3 नंबर पे ही यहाँ पे आपका एक क्रियात्मक समूह युक्त एक पार्श्व श्रृंखला है और 3 नंबर पे ये दूसरी क्रियात्मक समूह युक्त पार्श्व श्रृंखला है। और देखो दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं क्या है, एक ही जैसी हैं, दोनों में कार्बन भी एक ही जैसा है, क्रियात्मक समूह भी एक ही जैसा है, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाने के लिए आप देखेंगे कि एक बात इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा इसमें कि यहाँ पे जो कार्बन
आया है क्रियात्मक समूह का, वो काउंटिंग में नहीं आया है, यानी जनक श्रृंखला में नहीं आया है। और जब जनक श्रृंखला में कार्बन नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मिल। तो इस कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? फॉर्मिल यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मिल अभी आपको जब स्टार्ट किया था पढ़ाना तो बताए थे हम लोग कि जब कब फॉर्मिल कब ऑक्सो लगाते हैं उसकी बात की गई थी। तो फॉर्मिल कब लगाएंगे? जब उसका अंकन, उसको कोई अंक न मिला हो, वो बिल्कुल प्रतिस्थापित समूह में चला गया हो, जनक श्रृंखला से बाहर हो। ठीक है, लेकिन अगर वो जनक श्रृंखला के अंदर आता, उसको अंक मिलता और सेकेंड प्रायोरिटी पे आता, तब उसको हम लगाते हैं ऑक्सो। क्या लगाते हैं? ऑक्सो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह आए हुए हैं 2 कार्बन के हैं जो काउंटिंग में नहीं आए हैं, क्रियात्मक समूह के कार्बन है, तो उनके लिए क्या लगाएंगे? फॉर्मिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मिल। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्मिल। 2 फॉर्मिल तो डाई फॉर्मिल हो जाएगा, डाई फॉर्मिल। और यहाँ पे देखिए CH2 इसमें भी है, CH2 इसमें है, तो एक कार्बन के लिए मेथिल यूज करते हो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मेथिल हो जाएंगे तो डाई मेथिल। तो 2 बार डाई डाई आएगा, तो उससे बचने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? बिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिस लगाएंगे। जिसका नाम लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 3,3 बिस। 3 नंबर पे 2 लोग है ना, तो 3, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिस, 3, 20। 3 नंबर पे 2 एक ही प्रकार के ग्रुप आए हुए हैं, इसलिए क्या यूज किया गया? 20 यूज किया गया। और कौन 2 लोग आए हुए हैं? फॉर्मिल। क्या आया हुआ है? फॉर्मिल आया हुआ है, तो फॉर्मिल हो गया। ठीक है, और आपके ये मेथिल भी है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिल मेथिल हो जाएगा। ये फॉर्मिल मेथिल हो गया। 3,3,20 फॉर्मिल मेथिल हो गया। अब उसके बाद ये तो आपका जो पूर्व लग्न में आने वाली चीज़ थी उनको लिख लिया आपने। अब जो है आपका मेन जो रूट वर्ड है उसको लिखेंगे हम लोग। तो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। तो 6 कार्बन का है तो 6 क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड वाला है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। और इसमें देखो आप, तो यहाँ पे 2 आपके CHO आया हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप आया हुआ है, उसके लिए अल लगाते हैं, तो हेक्सेन डाई लगाओ और क्या हो जाएगा? अल, डाई अल। ठीक है, तो 3,3,20 फॉर्मिल मेथिल हेक्सेन डाई अल, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, अभी इसका नाम बनाना हो आपको तो इसका नाम आप बिजली उसी प्रकार से बना सकते हो। आप देखो अंकन करके तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 पे आ रहा है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 3, ये आपका 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका देखो कहाँ गया है? प्रतिस्थापित समूह में आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि बताया मैंने अभी कि अगर कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह आए हैं, कार्बन युक्त आए हुए हैं, तो उनमें से 2 क्रियात्मक समूह को हम लोग क्या है? मेन चेन में लेते हैं, और तीसरे को क्या है? चेन से बाहर प्रतिस्थापित समूह के रूप में रख लेते हैं। ठीक है, और अंकन करने के जो नियम है उसी के हिसाब से क्या है? अंकन में लोग करते हैं। तो इसमें आपका अंकन करने के लिए आपने कर लिया है अंकन, बिल्कुल आप इधर से करते तो 1 2 3 4 पे पास श्रृंखला आती, इसलिए क्या है 1 2 3 पे आ रही, तो इधर से आपने अंकन किया। तो इसका नाम बनाएंगे, तो इसका नाम भी क्या है? आप आसानी से बना सकते हैं। 3 साइनोमेथिल। क्या हो जाएगा? 3 नंबर पे क्या है? इसका साइनो लगाएंगे, 3 साइनो, एक कार्बन के लिए मेथिल हो जाएगा, ये 3, ये साइनो हो गया, ये क्या हो गया? मेथिल। 3 साइनो मेथिल 6 कार्बन का है तो हेक्स हो जाएगा। ठीक है ना, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन, और आपका डाई नाइट्राइल हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका नाम आप बना सकते हो। ध्यान क्या रखना है कि अगर कार्बन युक्त समान प्रकार के 1 से अधिक 2 से अधिक आपके क्रियात्मक समूह आए हुए हैं, तो 2 क्रियात्मक समूह को लेकर के हम लोग को लंबी चेन श्रृंखला बना लेनी है, और तीसरे क्रियात्मक समूह को हम लोग पास श्रृंखला के रूप में छोड़ देना है। और यहाँ पे एक बात और बताया मैंने आपको कि अगर क्रियात्मक समूह का कार्बन अगर काउंट नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या यूज किया आपने? फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे क्या यूज किया? फॉर्मूला में आपका एल्डो में। ठीक है ना।